टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ हैं मेडा पंचायत के सरपंच हंसराज जी नमस्कार। सर बताइए कि यहाँ विधानसभा में चुनाव की स्थिति क्या है फिलहाल में जो चुनाव की स्थिति हमारे यहाँ पर जी, वैसे दोनों दल हैं, निर्दलीय भी है, लेकिन रामनिवास जी जो भामाशाह है उनका अधिकतर दोनों तहसीलों में टोडा भीम और नादौती में बोलबाला है, और जहाँ तक है उनकी जीत सुनिश्चित है जी, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ पहले दोनों तहसीलों में लगभग 40 करोड़ का काम करवा चुके हैं एडवांस। अच्छा, पहले से ही करवा चुके हैं। अच्छा। जब भी किसी बस्ती के 5 लोग पहुंचे कि साहब रोड नहीं है जी, तो उनके पास साधन थे, सड़कें निकलवाई, पानी के लिए बोर नहीं है जी, मशीनें भेजी, बोर कटवाए गए, और जो दीनहीन गरीब लोग जिनके मतलब अनाथ बच्चे हैं उनकी शादी में भी उन्होंने जी सहयोग किया, पैसा खर्च किया। और जो भी तीर्थ स्थल है, जहाँ जहाँ गांव है, ग्राम पंचायतों में मंदिरों का निर्माण करना, ये हमारा साक्षात उदाहरण है। आपके सामने जो पार्क बना हुआ है जी, इस पार्क में भी उन्होंने स्वेच्छा से, किसी के कहने पर नहीं जी, यहाँ जब वो आए थे तो उन्होंने देखा पहले एक बोलो मैं पार्क बनवाऊंगा, और उन्होंने जो है ये पार्क का निर्माण करवाया। जमीन भी यहाँ पर 3 बीघा उन्होंने खरीदी गौशाला के लिए, वो भी भगवान के लिए अर्पित की है। तो जन जन में है, उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा है लोगों की जी। तो जहाँ तक विचार है वो सीट निश्चित रूप से भामाशाह जी की निकली। मतलब उनके प्रति रुझान का दूसरा कोई विशिष्ट कारण बताइए। और दूसरा विशिष्ट कारण ये है कि उन्होंने किसी प्रकार कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जी। तीसरी बात, धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं जी। चौथी बात कि 10 आदमी यदि उसके द्वार पर पहुंचे तो निराश होकर के नहीं लौटे किसी काम को लेकर के। अब जो व्यक्ति अभी प्रथम बार में ऐसा कर रहा है तो समझते हैं कि एमएलए बनने के बाद वो किसी से रिश्वत भी नहीं लेगा जी। तीसरी बात, उन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपा का, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का, उन्होंने स्वयं विगत 3-4 साल से अपने निजी खर्चे से इस मुद्दे को उठाए रखा, जीवंत रखा इस मुद्दे को, जो कि हमारी एक जीवन संजीवनी बूटी के समान है। क्योंकि ये नहर आ जाएगी तो यहाँ के किसान लोग और सब जो है पनप सकते हैं इस तरीके से। इसलिए यहाँ क्योंकि वैसे मार क्षेत्र है, पानी की किल्लत है, अभी भी पानी वैसे चम्बल का ठीक ढंग से आ नहीं पा रहा है, कोई समस्या है, तो इन सबके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की। और यही एक बात है कि हर लोग के जीवन में विश्वास करते हैं कि भाई ये निश्चित रूप से इस नहर को एक दिन ऐसा समय आएगा जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा सकेंगे, ऐसा लोगों का विश्वास है जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि चुनाव में इस बार क्या मार्जिन रहेगा कैंडिडेट्स के बीच? यहाँ हमारी इस लोकल मार्जिन लगभग समझते हैं हम 30-40 हज़ार से लीड करेगा। अच्छा जी, मतलब आप कह रहे हैं कि 30-40 हज़ार वोटों से रामनिवास लीड कर। अच्छा, और चुनाव प्रचार अभियान में दोनों ही दल इस समय हाँ पुरजोर कोशिश से लगे हुए कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। किसके प्रचार और समर्थन को देख करके लगता है कि वास्तव में इन सबके बीच में रामनिवास जी का जो प्रचार प्रसार है और उनकी जो एक्टिविटी है उससे तो ये सिद्ध होता है। सरकार ने काफी योजनाएं चलाई, फ्री कांग्रेस सरकार ने योजनाएं चलाई, लेकिन वो धरातल पर उतरी नहीं है। मान लिया जाए बीमा योजना कर दिया, यहाँ से लोग जाते हैं डॉक्टर पास इलाज करवाते हैं, आज भी पैसा लग रहा है उन लोगों का, गरीबों का। तब 2-4 करवा दी, उसका मतलब नहीं सब्सिडी दी किसी गैस सिलेंडर पर, तो यहाँ सब्सिडी मिल रही हो तो बताओ लोग एक चीज नहीं है। तो हालात ये है, जब तक कोई चीज धरातल पर नहीं उतर, सिर्फ घोषणाओं से और कागजों में खाना पूर्ति करने से यदि पूर्ति हो गई होती तो लोग, इसमें कोई शक नहीं, पूरा गांव यहाँ 12 गांव पहले कांग्रेस को दिया करता था, लेकिन अब इस समय फिलहाल की जो स्थिति है और सारा रुझान रामनिवास जी की तरफ है जी। अच्छा, ये ऐसा क्यों है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस? उसका कारण है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत जी, उन्हें ये सोचना चाहिए जिसका चौथी बार किसी और व्यक्ति को, अन्य आने वाले लोगों को, जो भावी पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उनको अवसर देना चाहिए था जी। अब ये मौका उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। अब एक ही व्यक्ति को लगातार जिनका शासनकाल देख लिया, अराजकता जो शासनकाल में बढ़ रही है, महिलाओं को जितना अत्याचार हो रहा है और भ्रष्टाचार का बोलबाला जो हो रहा है, एमएलए को खुली छूट जो दी गई थी, उन सबका परिणाम ये आज जनता भुगत रही है। इसी कारण से ये सिर्फ दिखावे से काम चलने वाला नहीं है, तो इन लोगों से परेशान। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि लगभग 40 सीटों पर जी जो सचिन पायलट साहब के विरोध के चलते, या कहें कि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के कारण लगभग 40 सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा साहब, 40 सीटों पर मिलेगा, क्योंकि इतनी सीटों पर हम कवर भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप भी इस बात को इसी तरीके जानते हो, आप मेहनत कर रहे हैं और यदि इसकी फूल कोई और लेकर के चले जाए तो नाइंसाफी है, स्वाभाविक बात है। सब्र करना चाहिए आदमी को। यदि अशोक गहलोत जी उस समय अध्यक्ष बन गए होते और चाहे पायलट को नहीं,
हेमाराम जी चौधरी जी को भी यदि मुख्यमंत्री बना गए होते जी। तो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब देख रहे हैं वो अपने आपाधापी के लिए पढ़ रहे हैं, अपने बेटे को आगे उसमें योग्यता नहीं है, तो कैसे काम चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री को लेकर के कई बार चर्चाएं चलती हैं, विरोध के स्वर भी है। वसुंधरा जी का भी शासनकाल देख लिया जी। उनके शासनकाल में गोलियां चली, 72 लोगों की कुर्बानियां वो ले चुकी हैं। इसलिए हम समझते हैं जहाँ तक किसी तीसरे व्यक्ति को ही, नया व्यक्ति कोई आए, जी। बढ़िया व्यक्ति आए जो योगी की तरह शासन चलाए, गरीबों की हिफाजत करे, महिलाओं को सुरक्षा मिले, योग्यताओं को आगे बढ़ने का हो। राजस्थान में आप ऐसा चेहरा कौन देखते हैं? अब इनमें से योग्य जो व्यक्ति है निकल करके आएगा। अभी तो साथ है बालकनाथ योगी का ज्यादा चल रहा है, जी। जब तक संभावना है। तो ये है टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र, जिसमें आपने सुना अभी सरपंच साहब को, वो कह रहे हैं कि ये जो पार्क है इसके साथ सटी हुई 3 बीघा जमीन खरीद करके रामनिवास जी ने इसका विकास कार्य करवाया है और वो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है। वो यहाँ से लगभग 30-40 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अभी देखते हैं आगे चुनाव में क्या स्थिति होगी। नमस्कार।